MBBS नीट ऐसे एग्जाम बना रखे लोगों ने कि सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटस सिंबल है। देखते देखते पता ही नहीं चलेगा कि कितने नौजवानों की नौकरी की उम्र गुजर गई। अरे फ्यूचर से इतना डरेगा तो क्या खाक जिएगा। इंडियन हाउस होल्ड्स के हिसाब से हर घर वाले बच्चों को फोर्स करते हैं जिसके पास में बायो है कि आप तो नीट की तैयारी करो और MBBS करना। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। सिर्फ MBBS की डिग्री के बाद में डॉक्टर्स के पास में पहली बात तो अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है। स्कूल के बाहर जब जिंदगी इम्तिहान लेती है तो सब्जेक्ट वाइज नहीं लेती। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स MBBS के लिए टारगेट करते हैं कजाकिस्तान, रशिया, अपने मॉरिशस हो गया, यूक्रेन हो गया, इन सब कंट्रीज में। अब आप वहाँ से MBBS कर तो लोगे, करने के बाद में आप इंडिया आओगे तो इंडिया आने के बाद में आप सुई भी नहीं लगा सकते हो बिना FMG के क्लियरेंस के। तो अगर बच्चा वहाँ से MBBS करके आना है तो उसको FMG क्लियर करना पड़ेगा, जो बहुत क्रूशियल एग्जाम है। उसका लेवल हर साल इंक्रीज हो रहा है, उसका डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हो रहा है, प्लस उसकी जो एक्सेप्टेंस रेट है वो हर साल कम हो रही है। अब उनके पास में क्या अपॉर्चुनिटीज है, पहले बात करते हैं कि जो बच्चे MBBS करके आ चुके हैं उनके पास में क्या अपॉर्चुनिटीज है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक एग्जाम होता है, दैट इज AMC, ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल का एग्जाम है वो। अगर बच्चा किसी भी कंट्री से MBBS करके आया है तो ही और शी कैन अपेयर फॉर AMC डायरेक्टली। AMC का क्या फंडा है मैं आपको समझा देता हूँ। AMC ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल का एग्जाम है, उसके 2 लेवल्स है, लेवल 1 एंड लेवल 2। अगर FMG से उसको अपन कंपेयर करें तो FMG थोड़ा डिफिकल्ट है, ये डिफिकल्ट नहीं है। FMG की एक्सेप्टेंस रेट 8% है तो इसकी एक्सेप्टेंस रेट अपनी 70% है। क्लियर करने के बाद में स्टूडेंट के पास में 2 ऑप्शन है, या तो लेवल 2 का एग्जाम दे और डायरेक्टली एज अ डॉक्टर ऑस्ट्रेलिया में प्रैक्टिस करे लाइसेंस लेके, या फिर वो लेवल 1 क्लियर करने के बाद में 1 साल की इंटर्नशिप करे ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उसके बाद में अपना लाइसेंस लेके एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस करे। अब इसका PR पाथवे क्या है? इफ यू आर लाइसेंस्ड एज अ डॉक्टर इन ऑस्ट्रेलिया, यू आर एलिजिबल फॉर द 3 कैटेगरीज ऑफ वीजा विच इज सब क्लास 491, 190 एंड 189। आप अपना डायरेक्ट स्किल असेसमेंट करा के यू कैन अप्लाई फॉर द PR। अब परमानेंट रेजिडेंस के पीछे इंडियन लोग इतने पागल क्यों हैं? पागल इसलिए क्योंकि परमानेंट रेजिडेंसी एक मल्टीपल एंट्री वीज़ा होने के साथ साथ आपको बहुत सारे बेनिफिट भी देता है। आपका हेल्थ सेक्टर टोटल फ्री है। आपके अगर बच्चे हैं तो 18 ईयर्स तक उनकी एजुकेशन इज टोटली ऑन गवर्नमेंट। अगर आप खुद कोई एजुकेशन लेना चाह रहे हो तो आपको लोकल फीस में पढ़ने को मिलेगा। लोकल फीस इज़ वेरी लो। MBBS नीट ऐसे एग्ज़ाम बना रखे लोगों ने कि सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटस सिंबल है। अगर किसी बच्चे ने नीट क्लियर कर लिया तो वो ये मानता है कि मैं, उसके पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जो कि वो होगा, पढ़ाई में अच्छा होगा तभी उसने एग्ज़ाम क्लियर किया है। पर उसका बेनिफिट क्या है? कोई भी बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट निकालना इज़ वेरी डिफिकल्ट। 2 अटेम्प्ट के बाद में वो MBBS में एनरोल होगा। 5 साल 6 साल जितने भी साल की MBBS होती है उसको वो पूरा टाइम फ्रेम करना पड़ेगा। MBBS करने के बाद में उसकी नौकरी कितने की लगेगी? सिर्फ MBBS की डिग्री के बाद में डॉक्टर्स के पास में पहली बात तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। अगर अपॉर्चुनिटीज़ मिल भी रही है तो वो बहुत लिमिटेड है और उनकी सैलरीज बहुत ज़्यादा लो है। फिर उसके बाद में बच्चा PG की तरफ जाएगा कि मैं PG भी करूँ, फिर उसका अगेन 4 साल का टाइम वेस्ट हो गया लाइफ का। 4 साल के बाद में भी PG करने के बाद में भी आपको और स्पेशलिटीज़ लेनी पड़ती है, फेलोशिप वगैरह बहुत सारी चीज़ें वो करनी पड़ती है। उसके बाद में भी 1 लाख 1.5 लाख से ऊपर आपको नौकरी नहीं है इंडिया के अंदर। इंडिया में 15 साल तक के बाद में भी आपको 1,20,000 1.5 लाख रुपये मिल रहे हैं और वहाँ पे आपको 3 साल की डिग्री के बाद में योर जॉब इज सिक्योर्ड विद $150,000 टिल $200,000। नीट के अंदर स्कैम किस चीज़ के अंदर होता है? जो चीज़ ओवर हाइप्ड होती है। तो इंडिया के अंदर नीट ज़रूरत से ज़्यादा ओवर हाइप्ड होने की वजह से उसमें स्कैम्स घुस रहे हैं। इतना ज़्यादा पॉपुलेशन होने के बाद में, इतना ज़्यादा कंपटीशन होने के बाद में लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो अब अपन इस चीज़ के ऊपर आते हैं कि इस चीज़ का सोल्यूशन क्या है। अब बच्चे क्या करते हैं, उन्होंने MBBS कर लिया, MBBS करने के बाद में बोलते हैं हमको नौकरी लग जाए, ये हो जाए वो हो जाए, हम कहीं बाहर सेटल हो जाए। रैदर देन दैट आप अपनी लाइफ का इतना टाइम स्पैन खराब करने से अच्छा आप ऑप्ट फॉर ऑस्ट्रेलिया। अगर कोई फ्रेश एप्लीकेशन है, फ्रेश एप्लीकेशन अपन किसको मानते हैं? जिस बच्चे ने 12th पास किया रिसेंटली, उसके बाद बायोलॉजी थी। इंडियन हाउस होल्ड्स के हिसाब से हर घर वाले बच्चों को फोर्स करते हैं जिसके पास में बायो है कि आप तो नीट की तैयारी करो और MBBS करना। हिंदुस्तान में कितने बच्चे 12th में और कितने बच्चे बायोलॉजी के अंदर है? सबका टारगेट ही है क्या? नीट। इससे कुछ बेनिफिट नहीं है। रादर देन दैट बायोलॉजी के साथ में गो फॉर बायोमेडिसिन, गो फॉर मेडिकल साइंसेस, गो फॉर फार्मासिस्ट। आप इन फील्ड्स के अंदर जाके बहुत अच्छी जॉब सिक्योर कर सकते हैं इन ऑस्ट्रेलिया राइट आफ्टर पासिंग आउट योर डिग्री। एक बार मेरे कहने से जो पोर्टल्स जैसे सीक हो गया, ग्लासडोर हो गया, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो जॉब प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर एक बार आप रिसर्च करके देखिए एज अ स्टूडेंट। भेड़ चाल को फॉलो करने से अच्छा अपना करियर वाइजली चूज करो।